एनएचपीसी ने धारचूला में 1293 मिलियन यूनिट विद्युत का किया उत्पादन। परियोजना प्रमुख राजीव जैन ने दी जानकारी। एनएचपीसी के परियोजना प्रमुख धौली गंगा पावर स्टेशन तपोवन राजीव जैन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना धारचूला के लिए 1278 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष संस्था के द्वारा 1293 मिलियन यूनिट विद्युत का ऐतिहासिक उत्पादन किया गया है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सहयोग के लिए स्थानीय जनता व अपने सहकर्मियों का आभार भी व्यक्त किया है। हमने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जो उपलब्धियां धौलिंगा पावर स्टेशन के द्वारा राष्ट्र हित के निर्माण में की हैं, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। हमारे को जब जून के अंदर मेरे यहाँ पोस्टिंग हुआ तो जो लक्ष्य था जनरेशन टारगेट का, जो हमारा मेन बिजनेस है और जो हमारे किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिजली का बहुत मैक्सिमम यूज़ होता है, उसके बिना कोई भी रोजगार कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती, का वार्षिक लक्ष्य 1278 मिलियन यूनिट का दिया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या थी। परंतु फिर भी हमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी टीम को पूरा मोटिवेट किया और उस मोटिवेटेड टीम के सहारे और आप सबके सहयोग से इस धारचूला की जनता के सप्रेम की भावना से हम आगे बढ़े। और ये बताते हुए मुझे असीम हर्ष हो रहा है कि हमने 1293 मिलियन यूनिट का अगेंस्ट 1278 मिलियन यूनिट का वार्षिक उत्पादन किया। आज मैं माध्यम से धारचूला की जनता के सामने, उत्तराखंड शासन के सामने ये बात को रख पाऊँ कि एनएचपीसी अपने इन ऑफिसर्स के द्वारा कैसे राष्ट्र निर्माण में लगी है और कैसे आपके सहयोग पाकर हम निरंतर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि जब तक एनएचपीसी का ये पावर प्लांट इस क्षेत्र में चलता रहेगा, हम एनएचपीसी का कण कण, एक एक व्यक्ति, एक एक संपादन संस्था जो भी हमारे पास है, हम आपके साथ पूरे सहयोग के साथ खड़े रहेंगे और पूरी समर्पण भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो कुछ परियोजनाएं हैं जो बहुत समय से लंबित हैं, जैसे गौरीगंगा स्टेज 2 है, धौलिंगा स्टेज 2 है, या फिर तरवा गवाघाट परियोजनाएं हैं, इन पे भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हमारी मैनेजमेंट भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है और पूरी कमिटमेंट के साथ हमारे को दिशा निर्देश जो प्राप्त हो रहे हैं और जो हमारे को सहयोग उत्तराखंड शासन से प्राप्त हो रहा है, उसकी भी मैं भरे पूरे दिल से उनकी सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार हम मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद अजय टम्टा ने गुंजी में किया बहुउद्देशीय शिविर का उद्घाटन। बोले, केंद्र सरकार सीमांत के विकास के लिए कर रही कार्य। चीन सीमा से सटे ब्यास वैली के वाइब्रेंट गांव गुंजी में आज केंद्रीय मंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द हो गया। सांसद अजय टम्टा ने मनीला मेलक स्थल में बहुउद्देशीय शिविर का जिलाधिकारी रीना जोशी के साथ उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की धुनों पर सांसद सहित अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान शिव वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि सीमा पर हमारे पूर्वजों ने काफी संघर्ष किया है। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि टनकपुर से लिपुलेख तक सड़क निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया है। 56 करोड़ 68 लाख रुपए से सीमांत के गांव को विकसित किया जाएगा। गुंजी में इंडोर स्टेडियम, ट्रैकिंग रूटों का निर्माण कार्य किया जाएगा। गुंजी में कैलाश म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें सीमांत की संस्कृति, परिधान, वेशभूषा को संरक्षित किया जाएगा। सोलर प्लांट, सेब के बगीचे, कीवी, फल आदि के बाग विकसित किए जाएंगे। जड़ी बूटी के उत्पादन को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने वाइब्रेंट गांव की योजना के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दूरगामी योजनाओं से सीमा पर विकास की गति तेज हुई है। सीमा के गांव को अब अंतिम गांव समझने वाली सोच का भी बदलाव हुआ है। यह गांव अब पहले गांव के रूप में जाने जाते हैं। जिलाधिकारी रीना जोशी ने गुंजी में मोबाइल टावर लगाने के लिए भूमि चयनित होने की बात कहते हुए शीघ्र ही सीमांत वासियों को संचार सेवा का लाभ मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा गुंजी के साथ ही वाइब्रेंट विलेज योजना में कूटी, नाबी, नपोलचू को भी जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीमांत में पर्यटन की अपार संभावना है। इन गांवों को इस दिशा में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल, योगेश गरब्याल, रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष दीपक रोंकली, हरीश गुंजाल, महेंद्र बुदियाल, रुकुम बिष्ट, लीला बंगन्याल सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।
नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया गुणात्मक पथ संचलन, स्वयं सेवकों से किया शाखा में जाने का आह्वान। मुंशियारी नगर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक जिले डीडीहाट के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुणात्मक पथ संचलन सीमांत क्षेत्र में संपन्न हुआ। संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर पर गुणात्मक पथ संचलन करने का कार्यक्रम तय किया गया है। मुंशियारी में संपन्न हुए कार्यक्रम में 84 स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। मुख्य वक्ता पिथौरागढ़ के विभाग प्रचारक विकास जी ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। संघ के द्वारा देश को वैभव संपन्न तथा समृद्धशाली बनाने के लिए विभिन्न माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों से नियमित 1 घंटा शाखा में जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संघ के जिला प्रचारक दीपक, विभाग शारीरिक प्रमुख नवीन चंद्र शर्मा, जिला कार्यवाह तिलकराज, जिला बौद्धिक प्रमुख बंशीधर भोजराज उप्रेती, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद सहित जिले के अधिकांश स्वयंसेवक उपस्थित रहे। पथ संचलन के दौरान स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा से स्वयंसेवकों का स्वागत भी किया। उक्त संचलन में बेरीनाग, गंगोलीहाट, गणाईथल, डीडीहाट, पाखू एवं मुंशियारी के स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की मानस खंड झांकी रविवार को पहुंची धारचूला। स्थानीय लोगों ने किया स्वागत। नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में देश में प्रथम रही प्रदेश की झांकी मानस खंड रविवार को धारचूला पहुंची। यहां आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों ने झांकी का स्वागत किया। यह झांकी विभिन्न जिलों में भ्रमण कर उत्तराखंड की लोक कला, लोक संस्कृति से लोगों को रूबरू करा रही है। धारचूला पहुंची झांकी को देखने के लिए स्थानीय लोगों में भी भारी उत्सुकता देखने को मिली। चीन सीमा पर गुंजी में लहराया 105 फीट लंबा तिरंगा। सांसद अजय टम्टा ने किया लोकार्पण। सांसद अजय टम्टा ने रविवार को चीन सीमा से सटे ब्यास वैली के गुंजी में 105 फीट लंबे तिरंगे झंडे का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थित गांव अब अंतिम गांव नहीं, प्रथम गांव के रूप में जाने जाते हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमा के गांव विकसित कर रही है। इस योजना के लिए गुंजी कुटी, नपलचू, नाबी गांव का चयन किया गया है। आज सांसद अजय टम्टा व जिलाधिकारी रीना जोशी ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ओम पर्वत के दर्शन किए। उन्होंने काली नदी के उद्गम स्थल कालापानी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की।